देखो, हम आपसे बार बार कहते हैं, जैसे कोई हमारे पास आया, अब बच्चे नहीं हो रहे, तो हम जो भी उपाय लिखते हैं उसमें एक उपाय ये जरूर लिखते हैं, कृपया शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करें, एकादशी के व्रत के पालन में चावल का सेवन न करें। ये सारी चीजें लिखते हैं, क्यों? और ये भी बार बार आपको बताते हैं कि शास्त्र के मुताबिक जो गृहस्थ हैं, जिन्हें संतान की कामना है, उन्हें कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास नहीं करना चाहिए। वैष्णव, सन्यासी या वो लोग जो वानप्रस्थ की में पहुंच गए हैं, वो कृष्ण पक्ष की एकादशी बिल्कुल सुखपूर्वक कर सकते हैं। अच्छा, साल में 4 महीने तो कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्ष की एकादशी का उपवास किया जा सकता है। उन 4 महीने की भी हम आपसे लगातार चर्चा करते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि ये जो कार्तिक कृष्ण एकादशी है, जिसे हम उत्पन्ना एकादशी कहते हैं, मार्गशीर्ष कृष्ण, कार्तिक नहीं मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे हम उत्पन्ना एकादशी कहते हैं, ये कृष्ण पक्ष में ही पड़ती है, कृष्ण पक्ष को ही उत्पन्न हुई। ये अब यहाँ फिर आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि जिस समय शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उस समय चंद्रमा, पृथ्वी और मनुष्य, इन और सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ मनुष्य की जो स्थिति है, उसमें संतानोत्पादन की क्षमता की वृद्धि हो जाती है। और कृष्ण पक्ष की एकादशी में ऐसा नहीं होता। तो अब अगर आपके चित्त का भाव सामान्य हो जाए या आपके चित्त से ऐसी इच्छा निकल जाए, वो काम कृष्ण पक्ष की एकादशी से होगा। और हमारे समाज को ज्यादा सुसंगत ढंग से चलाने के लिए इस एकादशी की, इसीलिए एकादशी के कृष्ण पक्ष की इसीलिए आवश्यकता, और इसीलिए उत्पन्ना एकादशी यानी मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी को उत्पन्ना एकादशी का नाम दिया गया। उसके महत्व को प्रोपाउंड किया गया, उसके महत्व को बताया गया। तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए कि जीवन के किस आयाम में, किस स्थिति में हमें जीवन के किस भाव की आवश्यकता है। और हमारा जो सनातन धर्म है वो सिर्फ छोटी छोटी चीजों में नहीं फंसा, छोटी में तो है ही, वो बड़ी में भी है, वो छोटे बड़े सब में है। और वो आपके जीवन को वैज्ञानिक रूप से एक अच्छा मार्गदर्शन देता है, ताकि आप बहुत ही स्वस्थ और बढ़िया प्रवृत्ति लेकर के अपने जीवन जी सकें।